नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती है सच्ची और सबसे तेज। तो चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिहार के सीतामढ़ी में शुक्रवार सुबह मछलियों से भरे पिकअप वाहन ने साइकिल सवार एक स्कूली छात्र को टक्कर मार दी। हादसे में छात्र की मौत हो गई व उसका शव सड़क पर पड़ा रहा, जबकि लोग पिकअप पलटने से सड़क पर गिरी मछलियां लूटते रहे। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाकर शव को कब्जे में लिया। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर लगी मूर्तियों को तोड़ा गया। इनमें से एक मूर्ति अहिल्याबाई होलकर की भी थी। बुलडोजर चलने के बाद विपक्षी दलों ने इस एक्शन का विरोध किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, अहिल्याबाई देश की विरासत है और उनकी मूर्ति तोड़ना बहुत दुखद है। काशी में उन्होंने कई सामाजिक काम किए थे, धर्मशाला व घाट बनवाए। इस पर महाराष्ट्र के सीएम को यूपी के सीएम योगी से बात करनी चाहिए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौतों के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को पीड़ित परिवारों और मरीजों से मुलाकात करेंगे। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को बताया कि राहुल गांधी बॉम्बे हॉस्पिटल में मरीजों से मिलकर उनका हाल जानेंगे। पटवारी ने कहा कि गांधी पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। दिल्ली में स्टार्टअप कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक नए कल्चर को जन्म दिया है। पहले सिर्फ अमीर परिवारों के बच्चे ही नया बिजनेस या वेंचर शुरू करते थे, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही आसानी से फंडिंग मिल पाती थी। मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के ज्यादातर बच्चे नौकरी पाने का सिर्फ सपना ही देख पाते थे, लेकिन स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने इस सोच को बदल दिया है। एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट शेड्यूल का ऐलान हो गया है। एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खेले जाएंगे। मेंस कैटेगरी में 10 टीमें हिस्सा लेंगी और विमेंस कैटेगरी में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। सभी मैच दिन में डबल हेडर होंगे। जापान 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आइची नागोया में एशियन गेम्स 2026 की मेजबानी करेगा। राजनीति में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने विरोधियों के खिलाफ खुलकर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एआई से बनी तस्वीरों के जरिए खुद को ताकतवर और पॉपुलर दिखाने की कोशिश की। एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गलत जानकारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसके जरिए जटिल राजनीतिक मुद्दों को सरल लेकिन भ्रामक रूप में पेश किया जा सकता है। ओडिशा के सुंदरगढ़ में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद 24 घंटे के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया है। आज स्कूल, कॉलेज, मार्केट को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि इस झड़प में पुलिसकर्मियों समेत करीब 12 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया, रीजेंट मार्केट इलाके में 2 युवकों के बीच मामूली कहासुनी 2 गुटों के बीच भारी बवाल में बदल गई। क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। ईसी ने पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान व पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। इसके तहत दावा और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख अब 19 जनवरी कर दी गई है। बता दें कि समय सीमा केवल दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि पर लागू होती है। अब मतदाताओं के पास अपने विवरण की जांच, नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज के लिए अधिक समय है। रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए डिफेंस बजट में 2025 से 26 के मुकाबले 20% की बढ़ोतरी की मांग की है। 2025 से 26 में भारत का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ था। एनालिस्ट का कहना है कि पिछले बजट ट्रेंड्स को देखते हुए 20% की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा उम्मीद है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया भर में बदलते हालात के मद्देनजर बजट में एलोकेशन बढ़ना चाहिए। ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। भारत भी रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों में शामिल रहा है, जिससे चिंता बढ़ गई थी। हालांकि अब भारत ने मॉस्को से तेल की खरीद में काफी हद तक कटौती की है और मौजूदा हालात को देखते हुए भारत पर 500% टैरिफ लगाए जाने का खतरा लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। खुशी और शुभता के पर्व मकर संक्रांति को लोगों की चाइनीज मांझा खरीदने बेचने की जिद ने शोक में बदल दिया। इससे देश भर में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गुजरात में 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 3 एक ही परिवार के हैं। राजस्थान के कोटा में तो एक 5 साल का बच्चा, जबकि गुजरात के सूरत का 7 साल का बच्चा इसकी चपेट में आ गया। पटना, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, इंदौर में इसके चलते 8 से ज्यादा मौतें हुई।
ताजमहल में 3 दिवसीय सालाना उर्स का शुभारंभ गुरुवार से हो चुका है। आज आम पर्यटक दोपहर 2 बजे के बाद ताजमहल में बिना टिकट घूम सकेंगे। वहीं 17 जनवरी को सुबह 8:30 से सूर्यास्त तक आप फ्री में ताजमहल देख सकते हैं। 17 जनवरी के बाद ताजमहल घूमने के लिए पहले की तरह एंट्री फीस देनी होगी। बता दें कि शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी पर ताजमहल में 3 दिन का उर्स मनाया जाता है। मोदी सरकार यूपीए सरकार में बने 2 बड़े कानूनों में बदलाव करने जा रही है। इनमें शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून शामिल है। सरकार इन कानूनों में नियमों और आदेशों के जरिए सुधार कर इनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती है। साथ ही सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना चाहती है। अगर नियमों और आदेशों से काम नहीं बना तो संसद में सुधार के साथ नए बिल लाए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके मुताबिक 19 जनवरी को बीजेपी चीफ पद के लिए कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन होगा और 20 जनवरी को पार्टी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा, यानी 20 जनवरी को बीजेपी को नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा। अभी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के पिछले 9 महीनों में भारत का एक्सपोर्ट 4.33% बढ़कर $634 बिलियन हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय के शुरुआती डेटा के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर के बीच मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $330 बिलियन तक पहुंच गया। इसमें मुख्य रूप से अनाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, काजू, मीट और डेयरी प्रोडक्ट शामिल है। भारत के टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में यूएस, चीन, यूएई, स्पेन और हांगकांग शामिल रहे।